हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सो बोन्स। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था एक एग्ज़ाम के बारे में, AIFSET एग्ज़ाम के बारे में, और उससे रिलेटेड 3 यूनिवर्सिटीज़ बताई थी कि कौन सी वो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी जो इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती है फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स का। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है कि AIFSET एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, जो कि 19 और 20 जून को होने वाला है। सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब उसके बाद तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम 7 टॉप फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि जो स्कोप है फॉरेंसिक साइंस का वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है ड्यू टू द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रेट ऑफ द क्रिमिनल सीन्स एंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो आज से 6 या 7 डेज़ कंटिन्यूसली मैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। कौन सा कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगी उस कॉलेज का कि वो कॉलेज फॉरेंसिक साइंस के लिए कैसा है, उसमें कौन कौन से फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज प्रेजेंट हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट इंस्टीट्यूट मैं इस वीडियो में दूंगी। तो मैं हर दिन एक इंस्टीट्यूट पे वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में या तो एक या मैक्सिमम 2 कॉलेज का रिव्यू होगा। तो अगर आपको फॉरेंसिक साइंस के इंस्टीट्यूट जानने हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस के हमें कोर्सेज़ में एडमिशन देता है, कौन से कोर्सेज़ ऑफ फॉरेंसिक साइंस उस कॉलेज में अवेलेबल हैं, तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट कॉलेज, अच्छा जो मैं कॉलेज में वीडियो बना रही हूँ ये मैं अभी रैंक वाइज नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं रैंक किसी भी बीच में वीडियो में कोई सी भी वीडियो में बता दूंगी, बट जो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ बहुत रैंडमली बना रही हूँ, पर वो टॉप 7 फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस के ऊपर ही है, पर रैंक वाइज नहीं है। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो कि मुंबई में है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में, जो कि एफिलिएटेड है टू मुंबई यूनिवर्सिटी और जिसको रिकॉग्नाइज़ किया था MHRD ने। तो ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है और इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में। तो ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई। तो अब इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रेजेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक फिजिक्स। तो ये वो 6-7 डिपार्टमेंट हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट है रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। तो अब कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ये इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस के कैंडिडेट्स को ऑफ़र करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये कोर्स ऑफ़र करता है वो है BSc एंड MSc इन फॉरेंसिक साइंस। तो ये इंस्टीट्यूट BSc एंड फॉरेंसिक साइंस में के कोर्सेज़ को ऑफ़र करता है कैंडिडेट्स के लिए। अलॉन्ग विद दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स PG डिप्लोमा इन फॉरेंसिक्स एंड साइबर फॉरेंसिक। MSc एंड BSc इन फॉरेंसिक साइंस तो ये देता ही है, ऑफ़र करता ही है कैंडिडेट्स के लिए, बट इसके अलावा PG डिप्लोमा इन फॉरेंसिक एंड साइबर फॉरेंसिक भी ऑफ़र करता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 1 साल। ये तो हो गए कुछ फुल टाइम कोर्सेज। ये इंस्टीट्यूट कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफ़र करता है इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक फॉर द फॉरेंसिक सब्जेक्ट्स। कैसे, क्या क्या सब्जेक्ट्स में ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल करता है, ऑफ़र करता है कैंडिडेट्स को? तो फर्स्ट कोर्स है प्रोग्रामिंग, सेकंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड है फॉरेंसिक जर्नलिज्म। तो ये वो 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो ये
इंस्टीट्यूट ऑफर करता है कैंडिडेट्स को। अब इन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन क्या है? तो इन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है 1 वीक से 1 मंथ। अगर आपका कोर्स 1 वीक वाला है तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ ऑल्सो 1 वीक। अगर आपका कोर्स है 1 मंथ वाला तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी ऑफ 1 मंथ। नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज़ की एनुअल फीस क्या है? तो जो 3 कोर्सेज़ हैं उनकी तीनों की अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है और तीनों की एनुअल फीस भी डिफरेंट है। तो फर्स्ट, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज स्कूल बोर्ड। ठीक है, तो इसकी एनुअल फीस हो गई 30,000। नाउ द सेकेंड कोर्स इज़ एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। तो ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस इन फॉरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए एनालिसिस। अब एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ टॉक्सिलॉजी, बैलिस्टिक, डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक्स। तो ये इंस्टीट्यूट एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस प्रोवाइड करता है इन सब्जेक्ट्स में। नाउ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मिनिमम सा है कि आपको यानी कि कैंडिडेट को मस्ट हैव बीएससी डिग्री ऑफ बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तो बहुत मिनिमम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इन फॉरेंसिक साइंस फॉर यू टू एनरोल इन एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। तो जिसका मिनिमम एनुअल फीस है 20,000। नाउ द थर्ड कोर्स पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब पीजी प्रोवाइड करता है ये इंस्टीट्यूट इन 2 कोर्सेज, फॉरेंसिक साइंस एंड साइबर फॉरेंसिक। तो अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में पीजी करना है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, और अगर आपको पीजी करनी है, पीजी डिप्लोमा चाहिए साइबर फॉरेंसिक में, तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको पीजी डिप्लोमा चाहिए फॉरेंसिक साइंस में तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एनी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर लॉ या फिर मेडिकल साइंस डिग्री होनी चाहिए टू योर सेल्फ गेट एडमिशन इन दिस पीजी डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंस। अगर आपके पास कोई मेडिकल डिग्री है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस या फिर कोई भी साइंस रिलेटेड डिग्री है तो आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। Now for the candidates who want their admission in PG diploma cyber forensics, तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए related to computer science, then बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो इन सब से रिलेटेड उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड इसका एनुअल फीस है 10,000। सो दीज आर द minimum eligibility criteria for you to enroll in these courses and ये है उनकी कुछ annual fees। अब बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं जून से, जो कंटिन्यू रहते हैं अगस्त तक। एक सेशन और होता है एडमिशन का जो कि दिसंबर में होता है फॉर यू टू एनरोल और यू टू गेट एडमिशन इन मास्टर कोर्सेज। Now there is no specific entrance exam for getting admissions in this Institute of Forensic Science। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। Now the admission to all the courses is based on merit in coordination with the admission in Mumbai University। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस इंस्टीट्यूट में अपने आप को एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपको ये क्राइटेरिया भी मानना पड़ेगा। ये इनके एडमिशन प्रोसेस में है कि अगर आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आप रजिस्टर कर लें अपने आप को वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ या फिर आने वाली जो आगे वीडियोस होंगी, वो सारे जो रिव्यूज़ मैं दे रही हूँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर बाकी इंस्टीट्यूट के बारे में, वो सारे मैंने सर्च करे हैं और मैंने बहुत बारीकी से सर्च किया है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना उन स्टूडेंट को जिनको फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है और नहीं पता कि कौन से इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज़ को
प्रोवाइड कराते हैं, ऑफ़र करते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल करना चाहिए। सो अब बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, प्लेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्योंकि प्लेसमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो प्लेसमेंट क्या है? देयर इज़ नो प्लेसमेंट सेल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज सच। इस इंस्टीट्यूशन का कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है एज सच, बट स्टूडेंट कैन सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ in forensic department under the information bureau IB, central bureau of investigation CBI etc. इसका इंस्टीट्यूट का कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, बट स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस कैन गो फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन CBI एंड IB। अब यहाँ पे स्कोप बढ़ जाता है टीचिंग डिपार्टमेंट में रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस। तो ये तो हो गई कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में कि क्या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के पास या कैंडिडेट्स के पास फोरेंसिक साइंस अगर वो लेते हैं तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप कि ये इंस्टीट्यूट कौन सी स्कॉलरशिप और किन किन लोगों को प्रोवाइड करता है। तो जो स्कॉलरशिप है जो ये इंस्टीट्यूट देता है वो सिर्फ अवेलेबल है स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। नाउ लास्टली वी लुक एट द फैसिलिटीज़ जो ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है अपने फैकल्टी मेंबर्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को। क्या क्या फैसिलिटीज़ ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है? तो फर्स्ट, लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, IT, लेबॉरेटरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हॉस्टल। तो ये तो हो गया सारा रिव्यू इस इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, और आने वाली कुछ जो 6-7 वीडियोस हैं उनमें भी मैं मैक्सिमम 1 या 2 कॉलेज के बारे में रिव्यू दूंगी, और वो टॉप 7 फोरेंसिक साइंस कॉलेजेस ही होंगे। अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानना है फोरेंसिक साइंस के तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आने वाले 6 दिन में मैं और 6 कॉलेजेस के बारे में पोस्ट करूँगी अपने इसी चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।